हरियाणा में सूरजमुखी की फसल बेचना किसानों के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि जहां पहले फसल की एमएसपी के लिए किसानों को पिपली में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा, तो जैसे तैसे सरकार को किसानों ने एमएसपी के लिए यानी 6400 रुपये के लिए मना लिया। तो वह नहीं, अभी भी आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन किसानों की समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि फसल जो है वो सूरजमुखी की किसानों ने काट तो ली, लेकिन बिक जो है मंडी में नहीं रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है पोर्टल, क्योंकि पोर्टल जो है वो किसानों के लिए एक बड़ा पहाड़ बन चुका है। आपको बता दें कि पोर्टल पर कुछ किसानों की फसल का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। जिन किसानों की फसल का रजिस्ट्रेशन है, उनकी फसल पटवारी या तहसीलदार के द्वारा वेरीफाई नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि फसल वेरीफाई भी है, पोर्टल पर चढ़ी हुई, लेकिन उसका डाटा कुछ दिन पहले डिलीट हो गया। तो ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसानों को ये फसल बेचनी है तो उनको औने पौने दामों में, यानी कि प्राइवेट प्लेयर को ये फसल जो है 4000 से 4500 रुपये तक में बेचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसानों को एमएसपी चाहिए या फिर भावांतर भरपाई योजना का पैसा चाहिए, तो उसके लिए पोर्टल पर जो फसल है वो चढ़ी होनी ज़रूरी है। क्योंकि पोर्टल पर जो फसल चढ़ी होगी, सरकार उसी को खरीदेगी और भावांतर भरपाई योजना के साथ जो 6400 रुपये प्रति क्विंटल के मिलेंगे, वो सिर्फ उसी फसल के मिलेंगे जो फसल पोर्टल पर चढ़ी होगी। तो एक बार फिर किसानों को आज डीसी कार्यालय अंबाला में इकट्ठा होना पड़ा और यहाँ किसान जो है जमकर प्रशासन, सरकार और डीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन तो करवाया है, लेकिन पोर्टल पर फसल जो है वो वेरीफाई नहीं हुई है। कई किसानों की फसल डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि अब इस फसल को वो कैसे बेचेंगे। फसल कटवाकर उन्होंने घर रखी हुई है, वो भी खराब होने की कगार पर है। तो कुछ किसानों से हमने बात की है, किसानों का इसके बारे में क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी, गांव कौंडलाया। मेरी सूरजमुखी की फसल थी जी 2 एकड़ में। तो वो 2 एकड़ में पहले तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ गई, बाद में वेरीफाई में काट दी जी। कृषि विभाग वालों ने ओके कर दी भी ठीक है, पर इन्होंने काट दी, अब बिक नहीं रही। अब ऐसे ही ली फिर रहे इसनू, यूं ही सूरजमुखी यूं ही पड़ी आ और बहुत नुकसान हो गया। 20,000 रुपये एकड़ का कम से कम वेरीफाई में काट दीजिए इन्होंने। वेरीफाई करने के टाइम उसमें कोई फसल नहीं लिखा हुआ आ गया। वेरीफाई के टाइम पता नहीं जी, मन तो कोई मिला ही नहीं इस महकमे में, कोई नहीं मिला। कृषि विभाग वाले का फ़ोन आया था एक दिन, उन्होंने कहा अभी थारी कर दी हमने वेरीफाई, पर यहाँ वही लिखा हुआ आ रहा, इसमें पोर्टल में भी कोई फसल नहीं। हाँ काट लीजिए, काट के सफाई करवा के खड़ा रखी करा। बलाने से अमर सिंह हूँ, गांव बलाना है। तो मेरी सूरजमुखी है जी 5 एकड़ में, और जबकि सारा कुछ हमने ये करवा रखा, पोर्टल वगैरह निकले हुए हैं, सारे कुछ प्रिंट निकले हुए हैं। 2 बार प्रिंट कटवा लिए, दूसरी बार प्रिंट कटवाया तो उसमें खेत में लिखा हुआ आ गया भी इन खेतों में कोई फसल नहीं है। तो हम एडीसी के ऑफिस में भी गए और भी सारी जगह घूमे। मैं बीमार हो गया घूमता घूमता गर्मी के अंदर 8 दिन से पहले। तो यहाँ कोई हमारा हल नहीं होया। तो आज इन्होंने, हम जब ज़्यादा घूमे तो इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बंदे भेजे खेत में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बंदे गए वहाँ से, ये खेत में जाके इन्होंने इंक्वायरी करी, खेत में देखी सूरजमुखी। और फिर इन्होंने कुछ दिन 4 दिन बाद एक आदमी और भेजा एग्रीकल्चर ऑफिस से। उसने खेत में खड़ के भी कहा भी सूरजमुखी बाकायदा में खेत में खड़ा, हर सूरजमुखी है इस खेत में, हर वही नंबर हैं, और वो कोई हमारा चारा नहीं चल रहा। हमने सफाई करके, और वो मेरे खेत में अभी भी देख सका सारे कटे हुए सूरजमुखी सारे फाने। कोई बेचा नहीं जी, बिगा कहाँ बेच देंगे जी, बेचने से तो इनकारी कर रखी है, बेच कहाँ देंगे। तो बेच दो 4500 रुपये को इनको। तो जब तो कह दे फसल बदलो फसल बदलो, अब फसल बदली है तो हम क्या करेंगे बच्चे। कि मैं एक एकड़ में 20,000 रुपये का एकड़ का नुकसान है। अगर हम प्राइवेट बेचा, हमको आगे फसल के पैसे भी देने, मजदूरी के भी देने, क्या ये तो गलगुट्ठा देने वाला काम कर रखा है किसानों के। है जी, मेरा नाम राजीव कुमार, सन ऑफ श्री धर्मपाल, गांव शाहपुर, जिला अम्बाला। मेरे 20 एकड़ आलू था जी, और मेरा 20 एकड़ उसमें सूरजमुखी थी, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ भाई। नहीं, कुछ नहीं गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं की इन्होंने, कोई कुछ नहीं किया। मेरी आलू की फसल बोल रही है, उसमें सूरजमुखी उन्होंने चढ़ाई ही नहीं है जिसमें। रजिस्ट्रेशन करवाया था सीएससी सेंटर वाला, वो तो छोड़ के चला गया जी यहाँ से, वो तो बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री।
अब पीछे से मेरे लिए पंगा पड़ गया, अब उसका ये कह रहे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपके नाम। कहाँ बेची, कहाँ यूँ ही पड़ी है जी, वो बेचता कहाँ हूँ, कहाँ बेचूंगा उसको। नुकसान सारा ही नुकसान है, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सारा ही नुकसान है। किसानों की मुख्य मांग है सूरजमुखी की खरीद के बारे में, ये कि हमारे टोकन नहीं कट रहे हैं और वो वेरिफिकेशन हमारी फसल नहीं हो रही है। तो हमारी ऊपर बात हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनकी जो फाइल चली हुई है मूवमेंट में अभी सीएम साहब पास गई हुई है, तो उसका शायद शाम तक फैसला हो जाएगा। इनकी 30 अप्रैल तक की सारी वेरिफिकेशन हमारी हो गई थी, जिनकी वेरिफिकेशन उनकी खरीद भी हुई है। 30 अप्रैल के बाद जो भी खरीद हुई है, जो ले गए हैं किसान, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। उनका कुछ फसल में मिसमैच भी आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मेरी फसल मेरा जो पोर्टल है उसके अंदर किसान को एक वो दिया हुआ है, किसान अपनी खुद उसके अंदर एंट्री करता है 20 किले के अंदर मेरी ये फसल बोई हुई है। तो कुछ किसानों से गलती होगी या गलत भरी गई, वो उस किले पर मौके पर गेहूँ थी और उन्होंने दिखा दी सूरजमुखी, जब उसकी वेरिफिकेशन हुई तो वो मिसमैच होगी। तो अभी ये कह रहे हमारी उस किले में नहीं थी, हमारी दूसरे किले में थी। तो ऐसा कुछ इशू है, तो जो भी हमारे पास पहले घर में से आई तो हमने उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई है। अब 15 अप्रैल की जो वेरिफिकेशन हो भी चुकी है, तो उसकी अभी तक फाइल वो हेडक्वार्टर गई हुई है। जब भी क्लियर हो जाएगी तो ये दोबारा खरीद शुरू हो जाएगी।